नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विपारा एजुकेशन पर। आज दोस्तों हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हिंदी भाषा एवं बोलियां उसकी शुरुआत हो रही है। यहाँ से दोस्तों विगत वर्षों में बहुत ज्यादा सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाली परीक्षा में भी साथियों यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। यदि आप चाहते हैं दोस्तों सवाल गलत ना हो तो आपसे निवेदन है वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ज्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे दोस्तों, जो लेवल आपकी परीक्षा का है या जहां से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं केवल उतना ही पढ़ेंगे। छोटा सा ये वीडियो होगा लेकिन दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये आपके लिए होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों भाषा जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे बोली। तो दोस्तों बोली क्या होती है, कई बार इसकी परिभाषा आपसे पूछी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि भाषा का क्षेत्रीय रूप, जो कि छोटा सा क्षेत्र होता है दोस्तों, वहां पर दोस्तों कुछ बोलियां विकसित हो जाती हैं। लेकिन बोली की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसका कोई भी लिखित रूप या साहित्य हमें नहीं मिलता। तो क्या कहेंगे दोस्तों कि बोली का कोई भी साहित्य या लिखित रूप नहीं मिलता है और ये बहुत ही छोटा सा क्षेत्र हो जाता है। अब दोस्तों बोली के बाद आती है उपभाषा। उपभाषा में हम क्या पढ़ेंगे कि क्षेत्रीय बोली का विकसित रूप, यानी कि बोली का विकसित रूप ही दोस्तों उपभाषा कहलाता है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों इसके लिखित प्रमाण भी मिल जाते हैं और दोस्तों इसका साहित्य भी मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक उपभाषा में बहुत सारी बोलियां भी हो सकती हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र बोली से बड़ा होता है। अब देखते हैं दोस्तों भाषा। तो भाषा में हम देखेंगे दोस्तों विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में जहां दोस्तों लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, साहित्य रचना होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं भाषा। दोस्तों यदि आप इसको समझना चाहें तो सबसे पहले दोस्तों होगी बोली, और बोली से जो बड़ा क्षेत्र होगा वो होगा साथियों उपभाषा, और उपभाषा से जो बड़ा क्षेत्र होगा उसको हम कहेंगे भाषा। तो दोस्तों हमारी हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो 5 उपभाषाएं होती हैं, और 5 उपभाषाओं में यदि आप देखेंगे तो 18 बोलियां होती हैं। तो दोस्तों कुछ ही देर में हम इसको समझ लेंगे बड़े आराम से, किस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है और दोस्तों किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो बने रहिए, चलते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं होती हैं और 18 बोलियां होते हैं। तो हिंदी में हम देखेंगे सबसे पहले दोस्तों जो उपभाषा है उसे हम कहते हैं पश्चिमी हिंदी। दोस्तों यहां से पूछा गया है कि पश्चिमी हिंदी का जो विकास है या जो जन्म है वो कहां से हुआ है, तो आप कहेंगे शोर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। अब दोस्तों इसके अंतर्गत जो आने वाली बोलियां हैं, 5 बोलियां हैं दोस्तों। सबसे पहले आप देखेंगे बुंदेली, दूसरी देखेंगे कन्नौजी, तीसरी देखेंगे ब्रजभाषा, और चौथी देखेंगे खड़ी बोली जिसका नाम है कोरवी, दूसरा नाम है कोरवी, और 5वीं है दोस्तों वांगरू जिसका दूसरा नाम है हरियाणवी। अब दोस्तों यहां से सवाल किस प्रकार से आएगा, एक तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी की आपको 5 बोलियां याद रखनी है कि कौन सी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो 5 आती हैं पश्चिमी हिंदी से, और दोस्तों जन्म पूछा जाए तो शोर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। ये पूछा गया है दोस्तों किस बोली को कोरवी बोली कहा जाता है, तो आप कहेंगे खड़ी बोली को। उसके बाद दोस्तों हरियाणवी किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे बांगरू को कहते हैं। या ये भी पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, तो कोरवी है। तो इतने सवाल दोस्तों यहाँ से पूछे जाते हैं। अब दोस्तों पूर्वी हिंदी जो एक दूसरी उपभाषा है, तो इसका जो जन्म है दोस्तों वो होता है अर्धमागधी अपभ्रंश से। यदि अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्म पूछा जाए आप पूर्वी हिंदी बताएंगे, या पूर्वी हिंदी का जन्म पूछा जाए तो अर्धमागधी अपभ्रंश बताएंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों 3 बोलियां आती हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे अवधी, दूसरे नंबर पर देखेंगे बघेली, और तीसरे नंबर पर देखेंगे छत्तीसगढ़ी। तो यहां तक आपने देखा साथियों कि जिस उपभाषा के अंतर्गत जो बोली है उसको आप उसी में याद रखें, लगातार याद ना रखें। तो यहां तक आपने 8 बोलियां और 2 उपभाषाएं पढ़नी है। अब दोस्तों 3 उपभाषाएं और दोस्तों 10 उपबोलियां और रह गई हैं, उन्हें भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों तीसरी उपभाषा देख ले हम, इसमें है दोस्तों बिहारी हिंदी। जो तीसरी उपभाषा है उसे कहते हैं बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों इसमें 3 प्रकार की बोलियां आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों सबसे पहले पूछा जाएगा बिहारी हिंदी का जो विकास है, जो जन्म है कहां से हुआ है,
आप कहेंगे मागधी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। अब दोस्तों इसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उसे हम देखेंगे। सबसे पहले है मगही, दूसरी है मैथिली और तीसरी है भोजपुरी। ठीक है दोस्तों, जिस उपभाषा के अंतर्गत जो बोली आ रही है उसे वहीं पे याद रखें, क्योंकि यहाँ से पूछ लिया जाता है कि मैथिली जो बोली है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे हम पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का जन्म यदि आप पूछा जाए तो खस अपभ्रंश, ये दोस्तों शोरसैनी का ही दोस्तों एक अलग रूप है। ठीक है, शोरसैनी का अन्य रूप है शोरसैनी अपभ्रंश का। तो खस अपभ्रंश से जो जन्म हुआ है पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ है। इसके अंतर्गत भी दोस्तों 3 बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, पूर्वी हिंदी में 3 थी साथियों, उसके बाद बिहारी हिंदी में 3 हो गई, उसके बाद पहाड़ी हिंदी में 3 हो गई, और पश्चिमी हिंदी में 5 थी, राजस्थानी हिंदी में भी आपको 4 देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले पहाड़ी हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों 3 बोलियां इसकी, मंडियाली है, कुमायूनी है और गढ़वाली है। ये तो दोस्तों आप वैसे भी याद कर लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है गढ़वाल दोस्तों एक पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी हिंदी हो गया। कुमायूं भी दोस्तों हिमालय का एक भाग है, तो हिमालय क्या है, पहाड़ है, तो इसलिए साथियों पहाड़ी हिंदी हो जाएगी। और मंडियाली भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं राजस्थानी हिंदी। इसका जन्म यदि पूछा जाए तो शोरसैनी अपभ्रंश से आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों इसके अंतर्गत जो बोलियां बोली जाती हैं 4 बोलियां हैं, जिसमें देखेंगे मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और मारवाड़ी। ठीक है, ये 4 प्रकार की बोलियां साथियों इसमें हमें पाई जाएंगी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और मारवाड़ी। अब दोस्तों लेते हैं विदा एक अन्य चैप्टर के साथ, फिर हम आपको मिलेंगे बहुत ही जल्द। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।